सभी का स्वागत करते हुए एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं कक्षा नवमी का एक और पाठ लेकर के, जिसका नाम है भ्रांतो बालः। कक्षा नवमी सेमुसी प्रथमो भाग षष्ठः पाठ है, आपका छठवां पाठ है भ्रांतो बालः। इस पाठ को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, तो शुरू करते हैं। भ्रांतो बालः पाठ को पढ़ना। सर्वेभ्य नमो नमः। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतमस्ति। पठतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं, लिखतु संस्कृतं। षष्ठः पाठ है, छठवां पाठ आपका है भ्रांतो बालः। भटका हुआ बालक, जो रास्ते से भटक गया है या दिशा से भटक गया है, ऐसा बालक। उस पाठ का परिचय पढ़ते हम। प्रस्तुतो अयं पाठः, प्रस्तुत यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात्, ऐसे कथा ग्रंथ से, ये कहानियों का संग्रह संस्कृत प्रौढ़ पाठावली। संपादनम कृत्वा, उससे संपादन करके, संग्रहितो अस्ति, संग्रहित किया गया है, लिया गया है। अस्यां कथायां एकः तादृशः बालकः चित्रितो अस्ति, इस कहानी में एक उस प्रकार का बालक चित्रित है। तस्य रुचि ही, जिसकी रुचि जो है स्वाध्याय अपेक्षया, स्वाध्याय की अपेक्षा, पढ़ने की अपेक्षा, क्रीडने अधिका भवति, क्रीडने यानी खेलने में अधिक होती है, जिसकी इच्छा पढ़ने की बजाय खेलने में अधिक होती है। सह सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति, वह हमेशा, सर्वदा न हमेशा, क्रीडनार्थम खेलने के लिए ही, अभिलषति इच्छा करता है, वह हमेशा खेलने की इच्छा करता है। परंच तस्य सखायः, लेकिन उसके जो मित्र हैं, सखायः माने दोस्त, मित्र, स्व स्व कर्मणि, अपने अपने कर्म में, अपने अपने कार्यों में, संलग्ना भवन्ति, लगे हुए होते हैं, अपने अपने काम में ही लगे हुए होते हैं। और अस्मात् कारणात्, इस कारण से, ते अनेन सह न क्रीडन्ति, वे सब इसके साथ, अनेन सह इस भटके हुए बालक के साथ में नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी, इसलिए वह अकेला, सह वह, नैराश्यम प्राप्य, निराश भाव को प्राप्त करके, विचिन्तयति सोचता है, यत सह एव रिक्तः, कि वह ही खाली हुआ, रिक्तः सन खाली हुआ, इतस्ततः भ्रमति, इधर उधर भटकता है, घूमता है। कालांतरे बोधो भवति, और कुछ समय बाद उसको बोध होता है, ज्ञान होता है, समझ होती है। यत् कि सर्वे अपि स्व स्व कार्यं कुर्वन्तः, कि सभी अपना अपना कार्य करते हुए, कुर्वन्तः सन्ति, कार्य करते हुए, अतः इसलिए, मयापि मेरे द्वारा भी, तदेव कर्तव्यम वही करना चाहिए, अर्थात अपना कार्य ही करना चाहिए। ये न, जिससे मम कालः सार्थकः स्यात्, मेरा समय भी सार्थक होवे, मैं समय का सदुपयोग कर सकूं, इसलिए मुझे भी अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। कहानी शुरू होती है। भ्रांतः कश्चन बालः, भटका हुआ कोई बालक, पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला जाने के समय, क्रीडितुम अगच्छत, खेलने के लिए निकला। क्रीडितुम, क्रीड धन तुमुन प्रत्यय है, खेलने के लिए गया। किंतु तेन सह, लेकिन उसके साथ, केली भी, खेलने के द्वारा, खेलने से, कालम क्षेप्तुम, समय व्यतीत करने के लिए, तदा तब, कोपि न, कोई भी नहीं, वयस्येषु, वय माने हम उम्र, उसकी उम्र वाले में कोई भी, उपलभ्यमान आसीत, उपलब्ध नहीं था। वह खेलने के लिए तो निकला, लेकिन उस समय उसके साथ खेलने के लिए उसके हम उम्र में से कोई भी उपलब्ध नहीं था। यतः, क्योंकि, ते सर्वे, वे सभी, पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, पूर्व दिन के पाठों को याद करके, स्मृत्वा, ये तो कत्वा प्रत्यय यहाँ पर, पूर्व के पढ़े हुए पाठों को याद करके, विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणः अभवन्, शीघ्रता से हुए, अर्थात जल्दी कर रहे थे। वे सभी पूर्व के पाठों को याद करके और विद्यालय जाने की जल्दी कर रहे थे।
तंद्रालु बालः, वह आलसी बालक, तंद्रालु यानी आलसी बालक, लज्जया, लज्जा से, तेसाम दृष्टिपथम अपि, उनके मार्ग में भी, परिहरन, परे हटते हुए, क्योंकि वो आलसी बालक था और उन जो मेहनत करने वाले बच्चों के रास्ते में भी नहीं आना चाहता था, तो उनके रास्ते से हट करके एकाकी, अकेला ही, किमपि उद्यानम प्राविशत, किसी बगीचे में प्रवेश किया। उद्यानम मन बगीचे। उनके रास्ते से हटते हुए कहीं मुझे देख ना ले रास्ते में और पूछेंगे तुम विद्यालय क्यों नहीं चल रहे हो, इसलिए उनके रास्ते से हट करके किसी बगीचे में जा करके चला जाता है, घुस जाता है। स अचिंतयत, उसने सोचा, विरमन्तु एते वराकः पुस्तक दासा, विरमन्तु रोको, एते इनको, वराकः बेचारे पुस्तक दासा, पुस्तक के दास हैं, इन बेचारे पुस्तक के दासों को रोको। होते ना किताबी कीड़े जिनको बोलते हैं, किताबी कीड़े, पुस्तक दासा, इन किताबी कीड़ों को बेचारों को रोको, मतलब इनको जाने दो। अहम तु आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो अपने आप को प्रसन्न करूँगा, विनोदयिष्यामि, प्रसन्न करूँगा। हम जिनको बोलते हैं ना कि ये किताबी कीड़े हैं, इस तरह से ये पुस्तक दासा शब्द का अर्थ है वहाँ पर किताबी कीड़े। अहम तु आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो अपने आप को प्रसन्न करूँगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा, सम्प्रति इस समय विद्यालय जा कर के, भूयः बार बार, क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य, क्रोधित हुए उपाध्याय का, शिक्षक का, मुखम द्रष्टुम, मुख देखने के लिए, न एव इच्छामि, मैं इच्छा नहीं करता हूँ, अर्थात क्रोधित अपने शिक्षक का मैं मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। और शिक्षक उस पर क्रोधित क्यों होते हैं ये भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि वो वैसे आलसी है, भटका हुआ बालक है, विद्यालय का जो कार्य है वो समय पर नहीं करता होगा, इसलिए उस पर शिक्षक क्रोध करते होंगे। एते निष्कुट्टवासिनः, ये जो वन में रहने वाले, उद्यान में रहने वाले, प्राणिनः, प्राणी ही, जीव ही, मम वयस्यः, मेरे मित्र, संतु होवें, अर्थात जो जंगल में रहने वाले, इस बगीचे में रहने वाले सारे जीव हैं वही मेरे मित्र होवें, या वही मेरे मित्र हैं। अथ, इसके बाद में, सह, वह भटका हुआ बालक, पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा, पुष्पोद्यान में, व्रजंतम उड़ते हुए, घूमते हुए, एक मधुकरम भंवरे को, दृष्ट्वा यानी देख करके, तम क्रीडितुम, उसे अपने साथ खेलने के लिए, द्वित्रिवारम आह्वयत, द्वि यानी दो, त्रिवारम तीन बार, दो तीन बार, आह्वयत माने बुलाता है। एक भंवरे को जो वहाँ पर कार्य कर रहा था, उस बगीचे में घूम रहा था, फूलों पर मंडरा रहा था, उसको देख करके दो तीन बार उसको बुलाता है। तथापि, लेकिन तब भी, सह मधुकरः, वह भंवरा, अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान, इस बच्चे के आह्वान का तिरस्कार कर देता है, उसको स्वीकार नहीं करता है। ततो भूयो भूयः, लेकिन फिर वो बार बार, हठम आचरति, हठ पूर्वक आचरण करता है वह बालक उस भंवरे के साथ। बाले स मधुकरे अगायत, और उस बालक के लिए वह जो मधुकर भंवरा है वह उसको कहता है, गा करके सुनाता है क्या, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, वयम अर्थात हम सब, सारे भंवरे, मधु संग्रह व्यग्रा, शहद को एकत्रित करने में व्यस्त हैं। हम यहाँ पर तुम्हारी तरह निठल्ले नहीं हैं, हम अपने सभी जो शहद को एकत्रित करने में व्यस्त हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते हैं। तदा स बालः, तब वह बालक, अलम भाषणेन, अलम चुप करो, भाषणेन बोलने से, अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, इस कीड़े ने, इस छोटे से कीट ने बिना बात का घमंड किया है। मिथ्या गर्वितेन, बिना ही बात का घमंड कर रहा है, अर्थात ये मेरे साथ खेलना नहीं चाहता है, चुप करो, तुम बोलो मत। इति विचिन्त्य, ऐसा विचार करके, अन्यत्र दत्त दृष्टि, अपनी दृष्टि को अन्यत्र माने दूसरे स्थान पर डाली, उसने और किसी जीव की ओर देखा। क्या देखा, चंचवा तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत, चंचवा अपनी चोंच से, तृणशलाका एक तिनके की सलाई जो है अर्थात तिनका, आददानम ले जाते हुए, एकम चटकम अपश्यत, एक उसने चिड़िया को देखा कि कोई चिड़िया है वो
अपना घोंसला बनाने के लिए कोई तिनका लेकर के अपनी चोंच में वो उड़ रही है। अवदच्च, और बोला, आई चटक पोत, हे चिड़िया, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मनुष्यों की मेरी मित्र होगी, अर्थात मेरे मित्र बनोगी। एही क्रीडावह, आओ हम खेलते हैं। क्रीडावह द्विवचन है यहाँ पर उत्तम पुरुष का, आओ हम दोनों खेलते हैं। एतत् शुष्कः तृणम त्यज्य, इस सूखे तिनके को छोड़ दो। ये तो सूखा तिनका लेके चोंच में जा रही हो, इसको छोड़ो। स्वादुनी भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, स्वादुनी स्वादिष्ट, भक्ष्य खाने योग्य, कवलानी कमल दंड, कमल के जो नीचे का डंडी आती है जो बड़ी मीठी होती है, वह मैं तुमको खाने के लिए दास्यामी दूंगा। तुम सूखे तिनके को छोड़ो, मैं तुम्हें कमल की डंडी अर्थात कमल नाल दूंगा खाने के लिए, बस तुम मेरे साथ आकर खेलने लग जाओ। स तु मया वटकदुमस्य शाखायाम नीड कार्यम, स तु, और वह बोली चिड़िया, मया मेरे द्वारा वटदुमस्य शाखायाम, इस पेड़ की शाखा पर, नीडम कार्यम घोंसला बनाने का कार्य कर रही हूँ। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके, इत्युक्त्वा का संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन उक्त्वा, ऐसा कह करके, स्वकर्म व्यग्रो अभवत, स्वकर्म अपने कार्य में, व्यग्रो हो व्यस्त रत, अभवत मानी हुई, वह अपने कार्य में लग गई, अपना कार्य करने लग गई, उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक बार फिर से वह भटका हुआ बालक अकेला रह गया। फिर क्या सोचता है? तदा खिन्नो बालकः, तदा तब वह खिन्न हुआ बालक, नाराज हुआ बालक, एते पक्षिणो मानसेषु नोपगच्छन्ति, ये पक्षी जो हैं वो मानसेषु मनुष्यों में, मनुष्यों के बीच में, न उपगच्छन्ति नहीं आते हैं। ये पक्षी मनुष्यों से डरते हैं, उनके पास नहीं आते हैं। वो अपने मन को ही प्रसन्न कर रहा था, खुश कर रहा था कि ये पक्षी मनुष्यों के साथ नहीं खेलते हैं, इनको जाने दो। तत् अन्वेषयामि अपरम, तब मैं कोई दूसरा ढूंढता हूँ। अन्वेषयामि ढूंढता हूँ, अपरम माने दूसरा, मैं कोई दूसरा ढूंढता हूँ। किसको? मानुषोचितम, जो मनुष्यों के लिए उचित हो। विनोदयितारम इति विचिन्त्य पलायमानः, ऐसा जो मनुष्यों के साथ, विनोदयितारम, जो मनुष्यों के साथ में प्रसन्न रहता हो, खुश रहता हो, इति विचिन्त्य, ऐसा सोच करके, पलायमानम, जाते हुए, कमपि श्वानम, किसी कुत्ते को, अवलोकयत, उसने देखा कि मैं किसी ऐसे जीव को देखता हूँ जो मनुष्यों को प्रसन्न कर रहे हों, खुश कर रहे हों, ऐसे किसी मैं दूसरे जीव को देखता हूँ। और इस प्रकार से उसने किसी जाते हुए वहाँ पर कुत्ते को देखा। प्रीतो बालः, प्रसन्न हुआ बालक, तम इत्थम संबोधयत, उसको इस प्रकार से बोला। प्रीतो बालक नाम नहीं है पर प्रसन्न हुआ बालक देख करके उसको इस प्रकार बोला, रे मनुष्याणाम मानुषाणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, कि कुत्ता बड़ा वफादार होता है और मनुष्यों का मित्र भी होता है। किम पर्यटसी अस्मिन निदाघ दिवसे, क्या इस संध्या के समय, निदाघ दिवसे माने शाम के समय, निदाघ दिवसे शाम के समय मेरे साथ तुम पर्यटसी घूमते हो। इदम, इस प्रकार से, प्रच्छाय शीतम, प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रस्व, इदम यह, प्रच्छाय शीतलम, यह ठंडी जो छाया है, तरुमूलम, इस पेड़ के नीचे, आश्रस्व, आओ हम इस पेड़ के नीचे ठंडी छाया में विश्राम करते हैं। अहम अपि क्रीड़ा सहायम, मैं भी खेलने के सहायक के रूप में, त्वम एव अनुरूपम पश्यामि इति, त्वम एव अनुरूपम, मैं तुमको ही अपने खेलने के सहायक के रूप में देखता हूँ। पश्यामि इति, संधि विच्छेद क्या होगा? मी छोटी हो जाएगी, पश्यामि धन इति, मैं भी अपने खेलने के सहायक के रूप में तुमको ही देखता हूँ। कुक्कुरः प्रत्यवदत, कुत्ते ने कहा। प्रत्यवदत का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? प्रति धन अवदत, प्रतिधन अवदत, बोला। यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणात् न मया भ्रष्टव्यम ईसतपि।
कुत्ता उसको जवाब दे रहा है, यो जो माम मुझको पुत्र प्रीत्या पोषयति, पुत्र के प्रेम के समान मेरा पोषण कर रहा है, मुझे पाल रहा है पुत्र के समान। कहाँ पर? स्वामिनो गृहे, जो मेरे स्वामी के घर पर मेरा मालिक मुझे अपने पुत्र के समान पाल रहा है। तस्य रक्षा नियोग करणात्, उसके रक्षा करने के स्थान से भ्रष्टव्यम, अलग, इससे भ्रष्ट होना, इससे मया ईसतपि न, मुझे थोड़ा सा भी भ्रष्ट होना अच्छा नहीं लगता है। जो मालिक स्वामिनो गृहे, स्वामी के घर पर जो मुझे पुत्र प्रीत्या, अपने पुत्र के समान प्रेम कर रहा है, पुत्र के समान प्रेम पूर्वक पोषयति मैंने पाल रहा है, उसकी रक्षा नियोग करणात्, उसकी रक्षा करने से ईसतपि, थोड़ा सा भी, मया न भ्रष्टव्यम, मुझे भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। अर्थात मालिक की रक्षा के कार्य से थोड़ा सा भी मुझे भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। अर्थात मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ, मैं अपने मालिक जो मुझे अपने पुत्र के समान पाल रहा है, प्रेम पूर्वक पाल रहा है, उसके इस रक्षा कार्य को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ। ऐसा कहकर के वह भी उसको मना कर देता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं किस प्रकार से, ये देखिए, ये बालक है, ये पढ़ने वाले बच्चे जा रहे हैं विद्यालय, ये चिड़िया अपने घोंसले बनाने में व्यस्त है, ये देखिए मधुमक्खी अपना शहद ले जाने में व्यस्त है, और कुत्ते से ये बात कर रहा है बगीचे में, लेकिन कोई भी इसके साथ आने को तैयार नहीं है, क्योंकि भैया ये तो फ्री घूम रहा है, यहाँ बहुत सारे काम है सभी को। सर्वे एव निषिद्धः, सबके मना करने पर, सह बालो, वह बालक, भग्न मनोरथ सन, टूटे हुई इच्छा वाला, मनोरथ माने इच्छा, उसकी खंडित हुई इच्छा वाला, उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती खेलने की। कथमस्मिन् जगति, इस संसार में, प्रत्येकम, प्रत्येक व्यक्ति, स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति, अपने अपने कार्य में निमग्न है, डूबा हुआ है, लगा हुआ है अपना अपना काम करने। न को अपि, कोई भी, मामिव, मेरे समान, वृथा कालक्षेपम सहते, बेकार में कालक्षेपम, समय व्यतीत करने में नहीं लगा हुआ है, टाइम पास करने में नहीं लगा हुआ है। नमः एतेभ्य, इन सबको नमस्कार। यही, जिनके द्वारा, यही माने जिनके द्वारा, किनके द्वारा? भंवरे के द्वारा, अर्थात मधुमक्खी के द्वारा, चिड़िया के द्वारा, उस कुत्ते के द्वारा, मैं तंद्रालुतायाम कुत्सा समापिता, मेरी जो तंद्रालु, मेरे आलस्य का जो भाव था, आलस्य की जो इच्छा थी, उसको समापादिता, उनको दूर कर दिया है, समाप्त कर दिया है। अथ सोचितम अहम अपि करोमि, इसके बाद सोचितम, जो मेरे लिए उचित है, सही है, उसको मैं भी करता हूँ। इति विचार्य, ऐसा विचार करके त्वरितम पाठशालाम अगच्छत, शीघ्र ही वह अपनी पाठशाला को चला गया। ततः प्रभृति स विद्याविष्णी भूत्वा, इस पश्चात, तथा इसके बाद, प्रभृति बहुत अधिक, स विद्याविष्णी भूत्वा, वह विद्या में व्यसन होकर के, विद्या में लग करके, रत करके, अपने ज्ञान प्राप्त करने के अभ्यास में लग करके, महति वैदुषीम, बहुत अधिक विद्वता को, प्रथाम संपद्दम च, और बहुत अधिक संपत्ति को अलभत माने प्राप्त किया, उसने बहुत अधिक विद्या ज्ञान प्राप्त किया और बहुत अधिक धन प्राप्त किया। इस प्रकार वह अपने इस कार्य को, आलस्य को छोड़ देता है और मेहनत करने लग जाता है। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, टाइम पास नहीं करना चाहिए। जो हमारा कार्य है, विद्यार्थी का कार्य, विद्या अर्जन, विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, मेहनत करना, परिश्रम करना, अभ्यास करना, उसी में लगे रहें, तभी हम अपने आप को सफल बना सकते हैं। इस पाठ के प्रश्नों को देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है प्रश्नों के, जिन प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं वहाँ आपको एक पद में ही उत्तर देना है। जैसे एक पदेन उत्तरत, यहाँ पर एक पद में उत्तर देना है आपको। कह तंद्रालु भवती बालह, आलसी कौन होता है भाई? बालक होता है, तो यहाँ हो जाएगा बालह, बच्चा। कै में है बालकः कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत, तो कहाँ देखा था उसने? पुष्पोद्याने, पुष्पोद्याने, फूलों के बगीचे में देखा था। के मधु संग्रह विग्रह अभवन, कौन थे इस कार्य में लगे हुए?
तो इस पाठ में आया था मधुकराहा। एक पद में ही उत्तर आना है। जैसे यहाँ प्रश्नवाचक शब्द क है, उसकी जगह आ जाएगा बालः। यहाँ आ जाएगा कुत्र तो पुष्पोद्यान है, यहाँ आ जाएगा के तो मधुकराहा। घ है चटकः कया तृणशलाकादिकम आदिदात, किसके द्वारा, तो यहाँ आएगा चंचवा, चोंच के द्वारा। एक एक वाक्य में इसको हम उत्तर देंगे। अगला चटकः कस्य शाखायाम नीडम रचयति, किसकी शाखा पर घोंसला बना रहा था, वृक्षस्य। बालकः कीदृशः श्वानम पश्यति पलायमानम, कीदृशम किस प्रकार से, जाते हुए, पलायमानम भागते हुए, जाते हुए देखा। श्वाना कीदृशे दिवसे पर्यटसी निदाघ दिवसे, शाम के समय, निदाघ दिवसे शाम के समय। ये इनके प्रश्नों के एक एक पद में आपको उत्तर देने हैं। जिनका एक पद में है उनका उत्तर आपको एक पद में ही देना है, ये जरूर ध्यान रखें। इन सब का उत्तर ये यहाँ हो गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न क्या कहता है आपको, प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया। संस्कृत भाषया, संस्कृत भाषा में आपको उत्तर देना है इसका। और संस्कृत भाषा में भी उत्तर कैसे देना है आपको, यानी कि पूर्ण वाक्य में यहाँ पर उत्तर देना है। बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत, विद्यालय गमन सेला काल, तो यह हो जाएगा विद्यालय गमन वेला। लेकिन आपको ये पूरा उत्तर कैसे लिखना है, जैसे बालः विद्यालय गमन वेला क्रीडितुम अगच्छत, इस प्रकार से पूरे वाक्य में आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा। प्रश्नवाचक शब्द को हटा करके ये वाला शब्द यहाँ पर लगा देंगे। बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा अभवन्, तो विद्यालय जाने के लिए, विद्यालय गमनार्थम यहाँ हो जाएगा, किमर्थम विद्यालय गमनार्थम। पूरा उत्तर होगा बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनार्थम त्वरमाणा अभवन्। ग है मधुकरः बालस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवानः, क्योंकि वो मना कर देता है कि हम तो वयम सर्वे मधु संग्रह व्यग्रा, हम सभी शहद इकट्ठा करने में व्यस्त हैं, इसका वो उसके साथ नहीं खेलता है। बालकः कीदृशः चटकम अपश्यत्, चंचवा तृणशलाकादिकम, चोंच में तिनके की शलाका लेकर के जा रहा था, ऐसे प्रकार के चिड़िया को उसने देखा था। ये इसको हटा देंगे, उत्तर लगा करके पूरा वाक्य लिख देंगे। चटकः बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान, स्वादु कमलदंडानि दास्यामि, मैं आपको स्वादिष्ट कमलदंड दूंगा, इस प्रकार का लोभ दिया था उसने। ये आपको लिखना है। खिन्नः बालकः श्वानं किम अकथयत्, रे मनुषाणां मित्रं किम मम क्रीडन सहायकः भविष्यति, क्या तुम मेरा खेलने में सहायक बनोगे, इस प्रकार का उसने उसको कहा था। ये पूरा वाक्य लिख देना। भग्न मनोरथः बालकः किम अचिन्तयत्, टूटा हुआ मनोरथ इच्छा वाला बालक क्या सोचता है कि सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं, मैं ही एक खाली घूम रहा हूँ, फ्री घूम रहा हूँ, मुझे भी अपना कार्य करना चाहिए। उसके लिए संस्कृत में जो पंक्ति आई थी वो पूरी आपको लिख देनी है। ये दूसरा प्रश्न आपका समाप्त होता है यहाँ पर। अब चलते हैं आपके तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न आपका है यहाँ पर कि जो श्लोक आया है उसका आपको हिंदी भाषा में यहाँ पर अर्थ लिखना है, उसका आपको बता ही चुके हैं। चौथा है भ्रांतो बाल इति कथाया सारांश हिंदी भाषायां लिखत, ये हिंदी भाषा में आपको लिखना है। पांचवा है स्थूल पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, इनको हटा करके प्रश्नवाचक शब्द लगाने हैं। स्वादुनी, तो यहाँ आ जाएगा कानी, या इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं जैसे स्वादुनी के स्थान पर कीदृशानि। ख है स्वकर्मणि, तो यहाँ हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कस्मिन। ये है मनुषाणाम, तो यह हो जाएगा केशाम।
केशाम। ये जहाँ जहाँ शब्द है उनको हटा के ये शब्द लगाने हैं और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है, ये जरूर ध्यान रखना। स महतीम वैदुषीम लब्धवान, क्या हो जाएगा, कीदृशीम कीदृशीम वैदुषीम लब्धवान। अगला है रक्षा नियोग करणात मया न द्रष्टव्यम, तो यहाँ हो जाएगा कस्मात, ये लगा देंगे, कस्मात मया न द्रष्टव्यम इति और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इस तरह से आपका यह हो गया प्रश्न नंबर 3, 4 और 5। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 6। छठा है एतेभ्य नमः इति उदाहरणम अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। आपको नमः का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाने हैं। जैसे गुरुवे नमः, ये हो गया। इसी प्रकार से गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, लक्ष्म्यै नमः, अध्यापकाय नमः, शिक्षकाय नमः। इस तरह से आपको ये 5 वाक्य बनाने हैं। 7वां है कै जो स्तंभ उसको ख स्तंभ से आपको मिलान करना है। दृष्टि पथम शब्दस्य किम अर्थः, दृष्टे पंथा। पुस्तकदासः पुस्तकानां दासः, विद्याव्यसनी विद्यायाः व्यसनी, पुष्पोद्यानम पुष्पाणाम उद्यानम। इस प्रकार से इसका मिलान कर देंगे। प्रश्न नंबर 7 हो गया आपका। प्रश्न नंबर 7 का दूसरा खंड आता है आ अधोलिखितानां पदयुग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरंच विशेषण पदम। विशेषण और विशेष्य पद है वो आपको छांट करके लिखना है। कै वाला आता है खिन्न बालः, तो यहाँ विशेष्य कौन है, संज्ञा पद। विशेष्य क्या होता है, विशेष्य होती है संज्ञा, जिस नाम जिसके बारे में चर्चा हो रही है, और विशेषण है विशेषता बताने वाला, सीधा सा है। तो यहाँ हो गया बालः और यहाँ हो जाएगा खिन्नः। पलायमानम श्वानम, तो कुत्ते के बारे में चर्चा हो रही है, तो ये विशेष्य हो गया श्वानम, और पलायमानम ये हो गया यहाँ पर विशेष्य। प्रीतः बालकः, तो बालक तो हो गया आपका विशेष्य पद, यानी कि बालक की चर्चा हो रही है। बालक कैसा है, प्रीतः प्रसन्न हुआ, ये विशेषता बता रहा है उसका। स्वादुनी भक्ष्य कवलानी, तो भक्ष्य कवलानी तो आ गया आपका विशेष्य में, क्योंकि कवलानी के बारे में चर्चा हो रही है, कमल नाल जो है, और वो कैसी है, बड़ी स्वादिष्ट है। स्वादुनी विशेषण हो गया इसका। त्वरमाणः वयस्याः, वयस्याः मित्र, हम उम्र जो है उनके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है, तो विशेष्य पद हो गया। और वो क्या कर रहे हैं, शीघ्रता में जा रहे हैं, ये आपकी हो गई उसकी विशेषण पद हो गया। तो ये हो गया आपका 7वें का दूसरा भी हो चुका है यहाँ पर प्रश्न। और इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा होता है। सर्वेषां कृते धन्यवादः। पुनः मिलामः। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्।